अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, खान साहब ने इंतखाबात से कबल जहां और बहुत से वादे किए, वहीं ख़वातीन के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद के अज़्म का इरादा किया और दीगर सियासतदारों से कुछ ज़्यादा ही किया। मगर बरसर इक़्तिदार आने के बाद तब्दीली सरकार का ख़वातीन की तरक्की के लिए कोई अमली इक़दाम बज़ाहिर नज़र नहीं आया, क्योंकि खुद खान साहब ने अपनी प्लेइंग 11 में ख़वातीन को आटे में नमक के बराबर नुमाइंदगी दी। विफाक में 39 अराकीन पर मुश्तमिल काबीना में सिर्फ 4 ख़वातीन को ओहदे के अहल समझा गया। पंजाब में 43 अराकीन पर मुश्तमिल काबीना में सिर्फ 2, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक भी खातून वजीर शामिल नहीं। क्या यह है ख़वातीन के हकूक़ की सही तर्जुमानी? क्या इस रवैये से ख़वातीन के मसाइल का सही इदराक हो पाएगा? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में पंजाब काबीना का अहम हिस्सा आशफा रियाज साहिबा। आप सुबह पंजाब की विमेन डेवलपमेंट की वजीर हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा और ख़वातीन के हुकूक की अलमबरदार फरजाना बारी साहिबा ने। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन की एक और पुरअसर आवाज़, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रुकन फहमीदा कौसर जमाली। आप मुल्क की ख़वातीन के लिए मशाले राह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन का हमें ज्वाइन करने का। और नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम चूँकि ख़वातीन से मुताल्लिक़ है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कॉलर्स भी ख़वातीन ही हों। इसीलिए अगर ख़वातीन इमरान खान से, उनकी हुकूमत से वाबस्ता अपनी तवक्कात हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो हमें कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। टेलीफोन नंबर जो है वो अब से कुछ देर में स्क्रीन पर नमूदार होगा। सबसे पहले बात करेंगे आशफा रियाज साहिबा से। बहुत शुक्रिया जो हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले 22 साल जो तहरीकी जिद्दोजहद है खान साहब की, उसमें जिस तरह ख़वातीन ने उनका भरपूर साथ दिया, वो PTI का यकीनन कीमती असासा है। तकाजा तो ये था कि काबीना में भी ख़वातीन को मिसाली नुमाइंदगी दी जाती। विफाक में और पंजाब काबीना में 2-3 ख़वातीन रुकन ज़रूर हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी नुमाइंदगी नहीं दी गई। आप बात करती हैं वुमेन इम्प्रूवमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो शुरुआत तो आपको घर से ही करनी चाहिए थी ना? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये घर से ही शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि देखें इस वक्त ख़वातीन के हवाले से जितनी हमारे पार्टी का फोकस है ख़वातीन को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको कौमी तरक्की के धारे में लाने के लिए, और कौमी जो हमारी काबीना है वफाक की या सूबे की, उसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद रख रहे हैं कि आइंदा मज़ीद जो है उसमें ख़वातीन को और मज़ीद नुमाइंदगी दे दी जाएगी। तो हुकूमत ख़वातीन को काबीना में ड्यू शेयर नहीं दे पाई, तो क्या इसकी वजह है? क्या अहलियत की कमी है या मेल डोमिनेशन जो है वो आड़े आ गई है? जी, ये तो पार्टी लेवल पर डिसीजन होंगे और जो वो बेहतर समझेंगे। मेरा ख्याल है कि, और ये भी नहीं है कि काबिलियत की कमी है, काबिलियत भी बहुत मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर हो रहा है और मज़ीद इसको बढ़ाया जाएगा। तो आशफा साहब, हम जानना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पर PTI हुकूमत का विजन क्या है और 100 डेज एजेंडा में ये किस प्रायोरिटी के ऊपर था और अब तक इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? सबसे पहले तो देखें, आपने देखा ही होगा कि हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ख़वातीन के हवाले से बहुत सारा कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। स्पेशली विमेन डेवलपमेंट के हवाले से मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करना चाहूँगी कि अब से पहले कभी भी विमेन एम्पावरमेंट कमेटी पंजाब लेवल पर नहीं बनाई गई थी। इस कमेटी के थ्रू हम अपने कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट्स, जिनमें भी ख़वातीन के हवाले से काम होता है, जैसे हेल्थ है, लेबर है, एजुकेशन है और लाइफ स्टॉक है, और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ख़वातीन के हवाले से काम होता है, हम उनकी कोलैबोरेशन से अपने डिपार्टमेंट की मदद से ख़वातीन को अपलिफ्ट करेंगे। मुआशी और कौमी तरक्की के धारे में हम इनको बराबर के मुसावी हकूक़ दिलवाएंगे। इसी सिलसिले में हमने लेजिस्लेशन के लिए भी जो है अपनी सारी जो है वो शुरू कर दी हुई है डिपार्टमेंटल वाइज। हमने अपने बाकी हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स को, ख़ास तौर पर लेबर को, इसमें हम होम बेस्ड वर्कर्स को बड़ा साथ में लाइन अप कर रहे हैं कि होम बेस्ड वर्कर्स जो ख़वातीन हैं, बहुत बड़ी तादाद है उसमें जो कि किसी भी दायरा इख्तियार में नहीं है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, वो भी लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम उनको राउंड अप कर रहे हैं ताकि उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसी तरह से मेंटल हेल्थ,
जो कि इनहेरिटेंस के हवाले से है, उसके ऊपर भी हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और विरासती जो हकूक हैं उस सिलसिले में भी हमने काफ़ी होमवर्क कर लिया है, और इंशाल्लाह कैबिनेट डिवीजन में जल्दी हमारे लेजिस्लेशन के हवाले से मूव ओवर हो जाएगा, और इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। फरजाना बारी साहबा, आपने वजीर आजम इमरान खान की पर अपना रद्द अमल एक आर्टिकल लिख कर दिया, और उसमें खान साहब पर तनकीद के साथ साथ खवातीन के लिए जो काम करने चाहिए वो भी बताए। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत ने किस हद तक सीरियस लिया आपकी बातों को? मेरा ख्याल है अभी तक तो कोई ऐसी हमें पेशरफ नज़र नहीं आती, क्योंकि लगता है कि औरतों का जो एजेंडा है वो खान साहब की हुकूमत में बिल्कुल बैक बर्नर के ऊपर है। और आप जिस आपने खुद ही कहा कि क्योंकि खान साहब की जो सियासी तहरीक थी उसमें ख़वातीन ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब पावर शेयरिंग की बात आती है या औरतों को उन जगहों पे लाने की बात आती है जहाँ पे वो फैसला साजी में अपना किरदार अदा कर सकें, और ख़वातीन के जो मसाइल हैं और दूसरा जो ख़वातीन का अपना पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान की, जो एक फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, सोशल पॉलिसी के ऊपर जो औरतों का पर्सपेक्टिव है, वो जाहिर है कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ख़वातीन को जो है वो फैसला साज जो अदारों के अंदर उन पोजीशन के अंदर लेकर आए। तो जाहिर है कि पहला तो झटका हमें तभी लगा जिस तरह आपने जिक्र किया कि कैबिनेट में और बहुत कम ख़वातीन को लिया गया, और कोई कमी नहीं है PTI में ऐसी ख़वातीन की जो कि बहुत, मैं समझती हूँ कि जिनके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है और बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, क्योंकि बहुत एक जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की ख़वातीन जो है वो जुड़ी हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, और उनका एक्सपोजर भी है, तो उनको इन ओहदों पे लाया जा सकता था। बहरहाल अब ये है कि मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम जो ख़वातीन इस वक्त असम्बलियों के अंदर बैठी हैं, चाहे वो रिजर्व सीटों पे हैं, उनको जो खासतौर पे हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके अंदर उनको मैं समझती हूँ कि अगर PTI अपना ये कंपनसेट करना चाहती है, या जो उनसे ये मैं कहती हूँ कि जो कोताही हुई है, अगर वो उसका कुछ सद्देबाब करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि इस वक्त असम्बलियों के अंदर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं जिनका बुनियादी काम जो है वो ओवरसाइट का होता है, वो ये देखे कि जो पॉलिसीज जो लॉज बने हैं उनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, और एग्जीक्यूटिव के साथ जो है उसको वो ओवरसी करे। तो मैं समझती हूँ वहां पे खवातीन को जो है फिर अब जिम्मेदारियां देने की जरूरत है, उनको पार्लियामेंट्री कमेटीज में ना सिर्फ कि वो मेंबर की हैसियत से बल्कि उनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ दोज कमेटीज बनाने की जरूरत है, ताकि वो जो है जो कम से कम जो इस वक्त असेंबलियों तक आ गई हैं वो अब भरपूर तरीके से जो है वो अपना जो है रोल अदा कर सके। और खास तौर पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं ख़वातीन के हवाले से मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई जेंडर बजटिंग नहीं होती है, कोई जेंडर प्लानिंग नहीं है हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो उसका कम से कम कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो कि व्हाटएवर जो भी हमारे छोटे मोटे वसाइल हैं, आपको पता है ही बहुत कम, हम बहुत कम जो है वो आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की पे लगाते हैं, उसके अंदर भी औरतें जो है वो बहुत पीछे रह जाती हैं। औरतें जो देही इलाकों से ताल्लुक और दूर दराज इलाकों में रहने वाली देही इलाके की औरत, वर्किंग क्लास की, मेहनत कश तबके की औरत, उसके मसाइल जो हैं वो मैं समझती हूँ कि वो बहुत पीछे रह जाते हैं। उस तरफ भी आ जाते हैं। फहमीदा कौसर जमाली भी हमारे साथ मौजूद है। फहमीदा, एक जहाँ बहुत सारे वादे थे PTI के, उसमें एक ये भी था खवातीन के हुकूक के हवाले से, उनको एम्पावर करने के हवाले से, उनकी खुद मुख्तारी के हवाले से, और पिछले 22 साल जो आपके कप्तान की एक तहरीक है उसमें हरावल दस्ता साबित हुई खवातीन, चाहे वो जलसे में हो या किसी और उसमें। बात यह है कि अब उनको वो नुमाइंदगी उस तरीके से नहीं मिली जो एक ड्यू शेयर मिलना चाहिए था हुकूमत साजी के हवाले से काबीना के अंदर। आप क्या समझती हैं कि इसमें जो आपका वोट बैंक है और जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं पार्टी के, थोड़ा सा वो उनको दिल आजारी हुई होगी इसमें उनकी? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, जिस तरह से आपने यहाँ पर बात की 100 डेज के हवाले से हमारा प्रोग्राम है। पहली तो बात ये कि देखिए, जब हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है
तो ये 100 डेज जब हमने दिए, इसके अंदर अब पहले ही मुल्क में इतने सारे मसाइल थे जिनको हल करना 100 दिन की बात नहीं है। दूसरी बात जो है, आपने कहा खवातीन की नुमाइंदगी के लिए, तो आप देखें पीटीआई ने खवातीन को कहीं भी पीछे नहीं रखा। मैं खुद पीटीआई की एक सीनियर जो रहनुमा हूँ और पीटीआई की सूबाई सदर रही हूँ पिछले 10 साल से, और मैंने इसी पार्टी से ने मुझे टिकट भी दिया और मैंने बलूचिस्तान जैसे इलाके से इसी पार्टी से मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात यह कि जो काबीना इस वक्त बनी है उसमें वो रिप्रेजेंटेशन खवातीन मेंबरान की नहीं है, हम ये बात कर रहे थे। वरना आपने तो जिन हालात में और जिन जगहों पे काम किया वो ज़ाहिर है कि बड़ा एडमायरेबल है। नहीं, देखिए खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो पीटीआई के अंदर इस टाइम है, उनको उनका मकाम भी दिया गया, उनको उनके अंदर जगह भी दी गई। आप देखें बहुत सारी खवातीन इस टाइम असेंबलियों के अंदर बैठी हुई हैं और अपना जो है वो अपना एक अहम किरदार भी अदा कर रही हैं। और इसके अंदर जो भी जद्दोजहद हमारी जारी है वो खवातीन की पॉलिसीज के तहत वो हम उस पर इम्प्लीमेंट भी करना शुरू हो गए हैं। ये नहीं कि पीटीआई ने इक़्तिदार में आने के बाद खवातीन को कहीं भी नहीं रखा। खवातीन का एक जो उनके मखसूस नशिस्त हैं या उनका एक जो मकाम है पीटीआई को नुमाइंदगी, वो बिल्कुल दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीटीआई की सबसे ज्यादा सपोर्टर्स भी जो है वो खवातीन ही हैं। और खवातीन थोड़े बहुत हालात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, किसी भी चीज को एकदम एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बात नहीं है कि खवातीन कहीं भी नहीं है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आशफा रियाज साहिबा, तमाम सियासी जमातें खवातीन के हुकूक, उनकी खुद मुख्तारी की बात करती हैं। यकीनन इस शोबे में कुछ काम भी किया गया, कोशिशें भी की गई। तो पीटीआई के पास आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, मामलात में कानून साजी की कितनी जरूरत है, और आप समझती हैं कि किन एरियाज में काम करना है? जी, इसीलिए सबसे पहले तो हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखें 100 डेज में सबसे बड़ी चीज़ है लेजिस्लेशन, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को दायरा इख्तियार में या कानून में नहीं लाएंगे आप उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और कानून जो है हमारा, क्योंकि खवातीन के हवाले से ये बड़ा हसास किस्म का जो है हमारा एक शोबा है, इससे हम तमाम लॉ डिपार्टमेंट और सब लोग मिलकर इसके ऊपर जो ला रहे हैं, उससे मेन तो सबसे ज़्यादा है इनहेरिटेंस के हवाले से और लेबर के हवाले से हम इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि अब से पहले कभी भी नहीं किया गया था। ख़ास तौर पे एक और मैं आपको बता दूं, हमारी DIRCs हैं, डिस्ट्रिक्ट इनहेरिटेंस इन्फोर्समेंट कमेटीज़ हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये 4 साल से बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। इन्हीं के ज़रिए हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनहेरिटेंस वरासती जो हकूक हैं उनके साथ, खवातीन के साथ जो उस पर ज़्यादती की जाती है, वो खुसूसन वो कमेटीज़ बनाई गई थी, लेकिन वो कमेटीज़ बिल्कुल काम ना करने की वजह से बंद कर दी गई। उनके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं थी। हमारे डिपार्टमेंट ने आते ही ये 100 डेज़ प्लान के तहत हमने SMBR के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेटर्स लिखवा के इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू करवा दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कमेटीज़ बन रही हैं ताकि हम खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकें। और ख़ास तौर पे हमारी ये भी कोशिश है कि जो हमारा VN है कि 1 लाख जो 1 करोड़ जो दी जानी है, हमने ये नौकरियां दी जानी है, उसमें 30% जो है कम से कम खवातीन का कोटा भी मखसूस किया जाए। फरजाना बारी साहब, अभी आशफा रियाज साहब ने जो बात की कि इस वक्त विरासती हुकूक के हवाले से कानून साजी जो है उसके ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, और खबरें भी है कि डॉक्टर फरूक नसीम जो है इसके ऊपर काम भी काफ़ी कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं, नीड ऑफ द आवर के हिसाब से इसको एड्रेस किया जा रहा है, कितना ज़रूरी है इस शोबे में इस मामले के हवाले से कानून साजी? देखें, वैसे तो जब ख़वातीन की पाकिस्तान में हम बात करें तो हर चीज़ में हम इतने पीछे हमने रखा हुआ है और हर शोबे में ही ज़रूरत है। मतलब इनहेरिटेंस लॉ है पाकिस्तान के अंदर, मगर उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है कि ऑटोमेटिकली, आपको पता है कि अक्सर ख़वातीन जो है, अव्वल तो पाकिस्तान में कम लोग हैं जिनके पास अब कोई जदादें या वो रह गया है, ज़्यादातर तो लोग जो हैं बेघर हैं, मेजॉरिटी के पास तो कोई वरासत है ही नहीं कि वो ट्रांसफ़र करें। बहरहाल जहाँ पे वरासत मौजूद है, मतलब लोगों के पास, उसमें जो हमारे समाजी रवैये हैं, जिसमें ख़ास तौर पे औरतें
बहनें भाइयों के हक में जो है वो गिव अप कर देती हैं या उनसे गिव अप करवा दिया जाता है, तो उस सोशल जो हमारे समाजी रवैये हैं और उस तनाज़ुर में मैं समझती हूँ कि ऐसा लॉ लाने की ज़रूरत है कि ऑटोमेटिकली जो वरासत है वो औरतों के नाम पे भी ट्रांसफ़र हो जाए, और फिर ये है कि उसके लिए कोई टाइम फ्रेम हो जाए कि उसमें ये नहीं है कि फिर अब आप अगले दिन ही अपने भाई के नाम उसको ट्रांसफ़र कर दें। कुछ अर्सा वो जायदाद जो है वो औरत के नाम पे रहनी चाहिए। तो वरासत में डेफिनेटली मैं समझती हूँ, और ख़ास तौर पर जो ज़राअत के अंदर ख़वातीन हमारी किसान जो औरतें हैं उनको बिल्कुल लैंड जो जब आ जाते हैं उस तरफ भी आ जाते हैं जो एग्रीकल्चर शोबे से वाबस्ता खवातीन है, और एक बड़ी तादाद खवात वाबस्ता है, उसके ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन प्रोग्राम में वक्त यहाँ पे हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। बात की जा रही है पाकिस्तान में खवातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले फरजाना बारी बात कर रही थी उन खवातीन के हवाले से जो कि ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। आशिफा रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, खवातीन की बड़ी तादाद रिवायती अंदाज में ज़रई शोबे से वाबस्ता है, तो उनको एक मुनज़्ज़म करके और मौसर वर्क फोर्स कैसे तब्दील किया जा सकता है ताकि उनका मयार जिंदगी बेहतर हो? एग्रीकल्चर वर्कर जो है, हम देही फार्मर या से कह लें किसान कह लें, जो हमारी लेबर है, जो एग्रीकल्चर वर्कर है, खातून देहाती खातून जो कि मेहनत कर रही है खेतों में खलियानों में, उनको हम लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू उसको हम बल्कि काफ़ी सारी उसमें इस तरह की लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं कि आफ्टर जब वो बूढ़ी हो जाती है और वो काम करने के काबिल नहीं रहती, उस वक्त भी उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। इसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। बल्कि हम यहाँ तक भी कोशिश कर रहे हैं कि जब वो काम कर रही होती है तो वहाँ पर उसको एनवायरमेंटल भी उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। उसको काम करते वक्त जो उसको उसकी वेजेस वगैरह हैं, उसके साथ अगर उसके साथ ज़्यादती की जाती है, उसको उसकी मेहनत पूरी नहीं जाती, उसको भी हम लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू लीगलाइज करने के जो हैं बड़ी भरपूर तरीके से उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर रहे हैं। फहमीदा जमाली, ये बताइएगा कि आपके रीजन में किस तरह के अमूमी मसाइल, जाहिर है कि वहाँ कुछ और मसाइल जो हैं इस वक्त खवातीन को दरपेश हैं, कमोबेश क्या सूरत हाल है जो निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको इम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, उनको मयारी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? किन खास मसाइल का सामना है आपके रीजन में? देखिए, हमारा सूबा तो वैसे ही बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और स्पेशली जहाँ खवातीन की बात होती है तो ये बलूचिस्तान हमारा बहुत ही इस मामले में पसमानदा है। पहले तो मेरी जो है ये दरख्वास्त होगी कि तमाम खवातीन ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। जब उनके अंदर शऊर पैदा होगा, जब वो तालीम हासिल करेंगी तो वो एक बेहतर माशरे का हिस्सा बन सकेंगी। और जहाँ तक मेरी बहन बात कर रही थी कि खवातीन पर जिस किस्म के तशद्दुद होते हैं, तो बलूचिस्तान भी इन मामलात में किसी से भी पीछे नहीं है। मैंने खुद जहाँ पर एक ऐसे पसमानदा सूबे से इलेक्शन लड़ा, मुझे जितनी हर्डल्स आई और मुझे जितने प्रॉब्लम फेस करने पड़े वो मैं जानती हूँ, और मुझे बल्कि मजीद आगाही मिली इस इलेक्शन लड़ने के बाद कि खवातीन के साथ किस कदर यहाँ पर जुल्म बरपा रखा जाता है, इनको आगे लाने के लिए किस तरह इनके आगे मसाइल बर्पा कर दिए जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पहले तो मैं सब खवातीन को एक पैगाम देना चाहूंगी, चाहे वो मेरे सूबे की हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक है पाकिस्तान। खवातीन के मसाइल बेशतर एक जैसी हैं हर सूबे के अंदर, तो खवातीन अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि वो सबसे पहले वो अपनी आवाज खुद बने, उनके अंदर इतनी ताकत आए कि वो अपनी आवाज बने और वो अपना पैगाम बाहर दूसरों को पहुंचाने के काबिल हो जाएं। ठीक है, यानी साडा हक बात होगी तो बात बनेगी। ठीक है फहमीदा, आपका पॉइंट भी आ गया। फरजाना जमाली साहबा, इस वक्त जो बात की जा रही है 100 डेज एजेंडा के हवाले से, तो उसमें कम बेश एक जो तासुर उभर रहा है कि अभी तक लेजिस्लेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो वो प्लानिंग की हद तक हैं, कानून साजी की हद तक हैं, वो जो आवाम में एक 100 डेज एजेंडा का कॉन्सेप्ट था कि जरा बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, वो कुछ नहीं है। ये सिर्फ इब्तिदाई मराहिल में सारी चीज़ें अभी। फरजाना साहबा, नहीं, वो
उसका आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला ये कि इन्होंने 100 डेट्स की बात तो की लेकिन अपना होमवर्क नहीं किया है और उससे एक बहुत गलत तासुर जो गया है कि और 100 डेज में ये फिर चीज़ें अचीव भी नहीं कर सके क्योंकि कभी ये आगे जाते हैं फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। मतलब वो कोई एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर जो एक विजन के साथ 100 दिन का जो एक विजन होना चाहिए था जिसमें ये वाकई कुछ टेंजिबल कुछ कॉन्क्रीट जो चीज़ें हैं वो करके दिखाते हैं। मतलब मेरा मतलब ये कि आप 100 दिन में तो कुछ दिखा नहीं सकते लेकिन आप जो अपना एक रास्ता ऐसा मुतय्यन कर लेते और लोगों को नजर आता कि ये वो रास्ता है जिसके ऊपर चल के हुकूमत जो है अवाम के मसाइल जो है हल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से इनके तमाम जो वुज़रा हजरात हैं वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक कंफ्यूजन एक डिस्ट्रस्ट फैलाने में बड़ी मैं समझती हूँ कि उनको कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि बजाय इसके कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता लोग जो हैं वो उनका एक तरह से एतमाद और ख़ास तौर पे क्योंकि फौरी तौर पे कीमतें बढ़ी और आपको पता है जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस में हमारे रुपए की वैल्यू नीचे गई और एक तरह से बहुत क्यास क्रिएट हुआ तो उससे लोग एकदम से बहुत घबरा गए हैं और लोग बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मायूसी का शिकार है। देखिए क्योंकि लोगों ने पहले तो आपको पता है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं चाहे वो पीपल्स पार्टी हो PMLN हो उनकी हुकूमतों को देखा है बर्दाश्त किया है और उनको उससे कुछ नहीं मिला। बहुत उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई है PTI से और 100 डेज के अंदर मैं समझती हूँ जो इनकी कारकर्दगी है उससे लगता है कि ये 5 साल में भी शायद बहुत कुछ ना कर पाए। इसके बावजूद कि खान साहब की शायद बहुत अच्छी इंटेंशन है लेकिन देखें मुल्क चलाना जो है वो किसी एक फर्द का काम नहीं होता। उसके लिए आपको एक विजन एक टीम चाहिए होती है और उसके लिए आपको एक बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। उन चीज़ों में मैं समझती हूँ कि इस वक्त खान की हुकूमत जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मौसर नजर नहीं आ रही है। यानी प्लानिंग में लैकिंग नजर आ रही है। जो 100 डेज के एजेंडे की बात की जा रही थी 100 दिनों के इब्तिदाई जो एजेंडा था इसमें एक ब्लैंकेट कवर इस वक्त बहुत सारी चीजों में हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन के हवाले से कानून साजी के हवाले से। मजीद आगे क्या सूरत हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन प्रोग्राम में इस वक्त आप बात कर रहे हैं PTI की हुकूमत के 100 डेज एजेंडा और इस 100 डेज एजेंडा में ख़वातीन के हुकूक उनकी खुद मुख्तारी के हवाले से पार्टी की हुकूमत की क्या सोच है। आशफा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज फरमाइएगा ख़वातीन की खुद मुख्तारी उनकी बेहतर तालीम से मशरूत है तो दौर जदीद में फ़नी तरबियत का हुसूल वक्त का यकीनी तकाजा है नीड ऑफ द आर है। ये बताइए PTI क्या विजन रखती है इसके हवाले से वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से। उस सिलसिले में एक तो जो वोकेशनल हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इजाफी ख़वातीन के लिए ऐसे कोर्सेज करवाने के लिए जो है वो हम प्रपोज कर रहे हैं जिसकी वजह से ख़वातीन भी जितने भी लड़कों के साथ मुसावी जितने भी कोर्सेज वगैरह हैं उसमें लड़कियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो भी बराबर तरक्की के धारे में शामिल हो सकें। इसके साथ साथ जैसे लाइव स्टॉक डेयरी फार्मिंग है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे उनको भी ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएं ताकि वो घरों में रह के अपनी मुआशी तरक्की और इसको मुस्तहकम कर सकें। तो जनाब मुल्क भर में खवातीन के लिए आला तालीमी इदारे यानी कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तादाद और मयार काबिल इत्मीनान बिल्कुल भी नहीं है तो पंजाब काबीना ये कमी कैसे दूर करेगी, क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आप लोग? जहाँ तक मैं समझती हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पर और जो हमारे कॉलेज लेवल्स हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ एक डिग्री के लिए बना लिया है कि हम मास्टर्स की डिग्री ले लेंगे यहाँ पर हम MPhil कर लेंगे। मैं समझती हूँ कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देख लें यूनिवर्सिटीज़ का मकसद है रिसर्च करना कि वो रिसर्च करती हैं नई नई चीज़ें उसके अंदर रिसर्च लेटर्स लिखे जाते हैं रिसर्चेज होती हैं और हम तरक्की के दायरे में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ MA की या मास्टर्स की डिग्रीज दे रहे हैं MPhil करवा रहे हैं रिसर्चेज लेवल पर हमारा कोई रिसर्च का कोई खातिर खा जो है वो कोई शोबा नहीं है। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को जिस लेवल पर काम करना चाहिए मेरी राय होगी कि उस चीज़ को फोकस किया जाए ताकि हम भी और हमारी जो बच्चे हैं नई जनरेशन है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क में ही मियारी तालीम हासिल कर सके। ठीक है जी। फरजाना बारी साहब आप
पाकिस्तानी खवातीन बिलखुसूस देहाती खवातीन में हम ज़्यादातर ये रुझान देखते हैं कि वो वट्टा सट्टा, कारोकारी, वनी और तेजाब गर्दी का शिकार हो जाती है। इन जैसे जराइम से ज़ाहिर है कि उनका सामना होता है। तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने मौसर कानून की ज़रूरत है? कानून है भी तो उनके अमल दरामद जो है वो कितना ज़्यादा सख्त होना चाहिए? क्या आप तजावीज़ देंगी हुकूमत को? देखिए, एक तो जाहिर है कि जो वैसे तो खैर जो औरतों पे जुल्म की बात है, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसको हम कहते हैं, सिनफी तशद्दुद जो है, चाहे वो शहरों देहातों में, मतलब मैं समझती हूँ वो हर क्लास, हर तबके में, हर जगह पे हो रहा है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो ख़वातीन दूर दराज इलाकों में रहती हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक तरह से जागीरदारी और कबायली निज़ाम है, जहाँ औरतों की ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ये तस्वुर है कि औरत मेरी मलकियत का, जो औरत एक मर्द की मलकियत का जो तस्वुर है, या जो और मर्द की इज्जत का जो तस्वुर है वो औरत के साथ जुड़ा हुआ है, वो उन ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जिस तरह की अनइवन डेवलपमेंट है, तो वो जो बेल्ट है, वो जो पॉकेट्स हैं जो ज़्यादा फ्यूडल हैं, ज़्यादा ट्राइबल हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है कि औरतों की ज़िंदगियों में और ज़्यादा मुश्किलात हैं। और जहाँ पे रियासत मौजूद नहीं है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौजूद नहीं है, वहाँ पे जिरकी पंचायतें हैं जो कि उन पुराने जो है एक रवाजों के ऊपर जो है फैसले करती हैं और वट्टा सट्टा और औरतों को वनी कर देते हैं, और मर्दों के मसले और कॉन्फ्लिक्ट में वो औरतों को जो है वो उनका लेन देन होता है। तो ज़ाहिर है कि उन इलाकों को मैं समझती हूँ फोकस करने की ज़रूरत है। कवानीन बहुत से पास हुए हैं और बहुत सारे पास होने की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात वही है जो सब करते हैं कि अब हमें जो उसकी उन कवानीन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि जो लोकल गवर्नमेंट, जो बल्दियाती अदारे हैं, बल्दियाती अदारों के अंदर जो हमारे लोकल काउंसलर्स हैं, वो गोट की सतह पे, गली मोहल्ले की सतह के ऊपर जो है अपना लिंक बनाए पुलिस के साथ, जो हमारे रियासती अदारे हैं, ताकि अगर किसी जगह पे कोई ऐसी पंचायत जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, पंचायतें और जिरगे कोई होती है, या कोई अर्ली मैरिज फॉर एग्जाम्पल, छोटी उम्र की शादियां जो है उनको क्रिमिनलाइज किया गया है, उसके ऊपर कानून पास हो चुका है, तो अगर किसी छोटी बच्ची की कोई शादी हो रही है या कोई इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो फौरी तौर पे वहाँ पे जो सिटीजन कमेटीज हैं उसमें काउंसलर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। कम्युनिटी के जो बासर अफराद हैं, खवातीन हैं जो ज़्यादा बाशऊर हैं, जर्नलिस्ट हैं, मतलब वो अपनी कम्युनिटी की हमें कमेटीज बनानी चाहिए जिनको हम फिर अपने पुलिस के साथ, उन अदारों के साथ उनका लिंक हो, ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर खुद भी जो है अवामी सतह के ऊपर लोग खुद भी इन चीज़ों पे नज़र रखें और इन लोगों को जो कि ये जराइम का इर्तिकाब करते हैं, औरतों के ऊपर जो जुल्म होता है उसके अंदर मुलव्वस हैं, जब उनको सजाएं मिलें। और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी एग्जिस्ट करता है। आप देखें कि जहां भी औरतों के ऊपर जुल्म के वाकयात हैं, अगर वहां पे आप ये देखें कि कितने लोग हैं जिनको सजाएं होती हैं, तो वो 0.5% कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान के अंदर। तो उसको बहुत बेहतर करने की जरूरत है कि खवातीन के साथ जो जुल्म है उसमें जो भी केस रिपोर्ट होता है उसका आप तय कर लें कि उसको 3 महीने या 6 महीने के अंदर जो है वो जुडिशरी को पाबंद किया जाए थ्रू लेजिस्लेशन। आप ज़ाहिर कि इस वक्त जो कोशिश है कि पाकिस्तान की खवातीन को इल्म दिया जाए, तालीम दी जाए, उनको हुनर दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। आप जिस लेवल पे यू आर मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो आप क्या तजावीज़ देंगी हुकूमत को कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको फरोग मिले और उस वो जो प्रोक्रास्टिनेशन का जो शेल है उससे खवातीन बाहर निकलें? देखिए, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो ये पहले तो हर जो हमारे है ये सूबाई लेवल का मामला होता है। हर सूबे के मुख्तलिफ इशूज हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज है। सबसे पहले तो पूरे जो हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिसी बनानी चाहिए खवातीन की भी जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, और दूसरा हमारे यहाँ पर खवातीन के लिए जिस तरह फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं, आप देखें खवातीन के मसाइल हल तब होंगे जब उन पर कोई अमल दरामद किया जाएगा। खवातीन 6-6 साल अपने फैसलों का इंतजार करती हैं, जो बाहर निकल आई हैं वो उन फैसलों का इंतजार करती हैं। तो रियासत के साथ साथ हमारे यहाँ पर इस तरह की इनके अंदर कानून साजी पैदा करनी चाहिए और इस तरह के बिल पास करवाए जाए जहां पर खवातीन के मामलात को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए
उनके अंदर उस तरह का शऊर दिया जाए और उनको पूरा एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो अपने आप को महफूज समझते हुए बाहर आएं और उन मसाइल को उजागर करें। ये हमारी पार्टी के अंदर ख़वातीन के मामलात पर, इन इशूज पर, उनकी तालीम पर इस तरह की बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन आप देखें जो 100 डेज एजेंडा है, हमारी कौम इस कदर मायूसी का शिकार है और बहुत सारी चीजें ठीक करने में कुछ वक्त दरकार है। हमारे लोग बिल्कुल भी मायूस ना हों, अल्लाह पर भरोसा रखें, खान साहब पर भरोसा रखें। बहुत जल्द ये एक ऐसा निजाम इंशाल्लाह सामने आएगा जहां खवातीन को भरपूर तरीके से होपिंग फॉर द बेस्ट। आशफा साहबा, खवातीन के लिए सेहत आम्मा की सहूलियात इस वक्त जो है इंतहाई काबिल रहम हैं। अस्पताल के दरवाजों पर जचगी के वाकयात आए दिन मामूल का हिस्सा बन गए। तो पीटीआई हुकूमत मदर चाइल्ड केयर जो है इसके ऊपर क्या कितनी तरजीह दे रही है, इसके ऊपर कितनी सीरियस है? हाँ, पीटीआई तो इसके ऊपर बहुत सारा कुछ कर रही है। आप अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को ही देख लें तो अभी तो उन्होंने 8000 जो हैं वो जो डॉक्टर्स हैं उनको अभी भर्ती किया है उन्होंने। इसके अलावा हमने उनको ये भी राय दी है कि जैसे ओल्ड एज खवातीन हैं या मदर है और वो फीड कर रही है अपने बच्चे को, उसको कोई स्पेशली जो है देने चाहिए ये जो होते हैं फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो देने चाहिए। ये 8000 जो इन्होंने भर्ती की है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इस वक्त है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। और ये 8000 10,000 आप जितने भी कर लें उसके बाद 4000 5000 तो जाके धरनों में बैठ जाते हैं। इस तरह का हमारा एक मेडिकल का एक निज़ाम बन गया, हमारे पैरामेडिक्स का, हमारे यहाँ डॉक्टर्स का। इसका क्या हाल होना चाहिए? देखिए, हल तो ज़ाहिर है कि ये बहुत आसान है कि तजवीज़ कर देना, पर जिन्होंने ज़ाहिर है उसके ऊपर अमल दरामद करना है वो उसके ऊपर तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इन चीज़ों पे अमल दरामद कराने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि क्या आप अपने जो बजट्स हैं, अगर आपने अपनी हेल्थ का बजट ही इस हुकूमत ने पहले ही कुछ नहीं था, 2% भी नहीं हम लगा रहे थे, अब वो उससे भी घटा दिया, तो फिर ज़ाहिर है कि ये कहाँ बात पहुँचेगी जहाँ तक वो सर्विसेज की बात है। देखिए, खान साहब ने जो पहली तकरीर थी, जो उनकी बहुत अच्छी तकरीर थी, जिसमें उन्होंने बच्चों की पाकिस्तान में जो स्टंटेड ग्रोथ की बात की थी कि हमारे मोर देन 42% बच्चे जो हैं वो उनकी जो ज़ाहिर है कि जो नशोनुमा है, ज़ाहिर है अगर वो स्टंटेड ग्रोथ है तो वो जब बड़े होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनके अंदर बुनियादी काबिलियत भी नहीं होगी कि आज हम जो बात करते हैं कि लोगों को हुनर सिखाया जाए या लोगों को कोई जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाए। आप उनको अपॉर्चुनिटीज भी उन स्टंटेड ग्रोथ वालों को देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मैंने उस वक्त भी निशानदेही की थी कि ये स्टंटेड ग्रोथ को देखने के लिए आपको माओ की तरफ जाना पड़ेगा, कि वही बात है कि छोटी उम्र में औरतों की शादियां होना, एनीमिक घरों के अंदर जो आपको पता है कि औरतों के साथ एक तासुब है। अगर आप घरों के अंदर इंट्रा हाउस होल्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि अगर गरीब घराने में अगर कोई गोश्त पक जाता है तो वो किसके हिस्से में आता है, मतलब जो न्यूट्रिशन का स्टेटस है औरतों का वो बहुत खराब है। 40% हमारी औरतें जो हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं वो एनीमिक है, जो छोटी उम्र में शादियां होती हैं, हर साल बच्चा पैदा करती हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब है और कोई प्री नेटल पोस्ट नेटल उनको कोई केयर नहीं मिलती है और ये स्टंटेड ग्रोथ का बहुत ताल्लुक बच्चे पैदा होते हैं। फिर बच्चों के साथ वो ज़ाहिर है कि न्यूट्रिशन के जो है, मैं समझती हूँ कि एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर खान साहब इन दो चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और पाकिस्तान को, मैं समझती हूँ कि अगर आज हमारे 25 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूलों के अंदर हों और वो ज़ाहिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप सिर्फ उनको स्कूलों में भेजेंगे, आपको उन फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो बच्चा जाके कोई 1000-2000 कमा के ला रहा था, उन फैमिलीज़ को आप हुक करें, लिंक करें BISP प्रोग्राम के साथ, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। अब जाहिर है कि
हैं। जब बात की जाती है 18 अमेंडमेंट की, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से बात की जाती है, तो पीटीआई जो है इस वक्त पंजाब में भी है, फेडरल में भी है, पीटीआई इस वक्त बलूचिस्तान में भी है और केपीके में भी है। तो देखना यह है कि वहां कितना बड़ा चेंज लेकर आ जाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन में, और जाहिर है कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया अशफा रियाज, फरजाना बाई, कौसर जमाली आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थी। नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।